नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं डी मार्ट बिजनेस मॉडल के बारे में। डी मार्ट पैसे कैसे कमाता है। डी मार्ट के स्टोर एकदम अलग ही लेवल के इनके स्टोर होते हैं और इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो कैसे ये अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं और इनके जितने भी स्टोर हैं यार, सारे स्टोर प्रॉफिट में चलते हैं, बहुत सारी इनकम करके चलते हैं, कोई लॉस नहीं है इनको। तो कैसे अपना बिजनेस करते हैं, आइए पूरी बात जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे डी मार्ट में सेल कर सकते हो, सारी चीज़ों को लास्ट में हम बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, डी मार्ट यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड डी मार्ट के रूप में काम कर रहा है। दोस्तों, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, जिसके संस्थापक राधा किशन दमानी जी हैं और इसकी पहली ब्रांच यार पवई के हीरानंदानी गार्डन में स्टार्ट की गई थी। यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 में 11 स्टेट्स के 72 सिटीज़ में ये वर्क कर रहा है। करीब 196 स्टोर इनके हो चुके हैं और ये अपने सारे स्टोर को प्रॉफिटेबल में चलाते हैं। सारे स्टोर से ये अच्छा खासा रेवेन्यू कमाते हैं। दोस्तों, डी मार्ट का जो मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों, 31 मार्च 2019 को इनके पास 7000 करीब एम्प्लॉय थे जो इसमें वर्क कर रहे थे और अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। ये अपने नए नए स्टोर हर सिटी में एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और ओपन करते जा रहे हैं और सारे स्टोर इनके प्रॉफिटेबल में है। अब जानते हैं भाई डी मार्ट इतना पैसे कैसे कमाता है, कैसे इनकी अर्निंग होती है। तो सबसे पहली बात है जो वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग। दोस्तों, डी मार्ट में जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं तो उसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां डी मार्ट को एक लमसम अमाउंट देती हैं उस प्रोडक्ट को उस कंपनी में सेल होने के लिए, उस स्टोर में सेल होने के लिए। मान के चलो बिग बाजार। अब बिग बाजार में कोका कोला सेल होना है, बिग बाजार में कोका कोला सेल करना है कोका कोला कंपनी को, तो उस कोका कोला कंपनी वाले को बिग बाजार को एक लंबा अमाउंट देना पड़ेगा, एक मोटा अमाउंट देना पड़ेगा और वो अमाउंट पे करने के बाद वो प्रोडक्ट स्टोर में लिस्ट हो जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर डी मार्ट में है। तो ये डी मार्ट का एक स्लॉटिंग फीस कहलाएगा। वो स्लॉटिंग फीस लेता है हर एक प्रोडक्ट को अपने स्टोर में लिस्टिंग करने के लिए। अब देखो यार, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की एक मजबूरी हो जाती है यार कि यार देखो, अगर वो वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करेगा तो उसकी जो सेलिंग है वो कम हो जाएगी। वो उसको बहुत ज़रूरी हो जाता है उस प्रोडक्ट को उस स्टोर में लिस्टिंग कराना, तभी तो उनकी सेल बढ़ेगी यार। अब यहाँ पर डी मार्ट कोई प्रोडक्ट को लिया और उस प्रोडक्ट से उसने पैसा भी लिया उस कंपनी वाले से, तो उसी प्रोडक्ट को अपने स्टोर में कम रेट में सेल करेगा, डिस्काउंट में सेल करेगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से ही पैसा लेके उस प्रोडक्ट में डिस्काउंट देता है, तो वहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। अब मान के चलो डी मार्ट के इतने सारे स्टोर हैं तो हर स्टोर में लोग अपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवाते हैं, तो उसमें बहुत सारा लमसम अमाउंट मिलता है। अब कितने प्रोडक्ट्स वहाँ पे हैं और उन लोग कितना पैसा पाते होंगे। मैन्युफैक्चरर खुद पैसा देता है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए और डी मार्ट वहीं से प्रॉफिट कमाता है और अपने प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करता है। उन सारे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट वहाँ पे सेल किए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे लैंड्स और डी मार्ट के स्टोर। दोस्तों, यहाँ पे डी मार्ट के जो स्टोर हैं वो उनकी खुद की संपत्ति और खुद के लैंड्स में बने होते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, जब डी मार्ट ने अपना पहला स्टोर खोला था तो वो उसने अपनी ज़मीन पे अपनी ही बिल्डिंग बना के उसने स्टोर ओपन किया। स्टोर तो वहाँ पे ओपन किया और उसी की ज़मीन है तो यहाँ पे रेंटल कॉस्ट बहुत बच जाती है, उनको ज़्यादा रेंट नहीं लगता। अब मान के चलो जितना उन्होंने रेंट देना था उतना उन्होंने स्टोर बनाने में पैसा लगा लिया। तो हाँ, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि एक पैसा जो है एक साथ लग जाता है वहाँ पे। वो जो उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पे क्रिएट हो गई, उनकी प्रॉपर्टी बन गई। अब जब उनका जो स्टोर बना पहला स्टोर, उसमें से उन्होंने प्रॉफिट कमाया, उसमें से उन्होंने रेवेन्यू कमाया और उसी प्रॉफिट से इन्होंने दूसरा स्टोर खोला दूसरी जगह पे। अब देखो, उनके पास 2 स्टोर हो गए। अब 2 स्टोर से जितना रेवेन्यू आया उसके बाद इन्होंने तीसरा स्टोर खोला। अब तीनों स्टोर से जब रेवेन्यू कमाया इन्होंने तो इन्होंने चौथा स्टोर खोला। तो अब चौथा स्टोर से जितना रेवेन्यू कमाया, 5वां स्टोर, 6वां, 7वां, 8वां, इसी तरह से इनके स्टोर बढ़ते गए। और अब यार देखो, इनके कैश फ्लो और इनके पास बहुत सारा प्रॉफिट आने लगा क्योंकि स्टोर बहुत सारे हो गए और प्रॉफिट इनको मिलने लगा। तो इनको स्टोर खोलने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़ता था क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था। तो इतने स्टोर से जो प्रॉफिट आता था, तो ऐसे ही करके इन्होंने 196 स्टोर खोल दिए थे 2019 में ही और अभी इनके स्टोर बढ़ चुके हैं और ये हर एक जगह पे अपनी ज़मीन और लैंड्स प्रॉपर्टी लेके ये अपने अपने स्टोर ओपन करते जा रहे हैं। तो इस तरह से इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ते जाता है। अब देखो, इन्होंने क्या किया यार, अगर आप डी मार्ट का स्टोर देखोगे और बिग बाजार का स्टोर देखोगे तो आपको बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। बिग बाजार के स्टोर में स्टोर पे ही इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया जाता है, स्टोर को लुक आउट, उसका जो व्यू है वहाँ पे बहुत अच्छा और लुकली तरीके से बनाया जाता है, बहुत प्यारा दिखता है। और डी मार्ट का स्टोर नॉर्मल रहता है यार, ज़्यादा उन्होंने खर्चे नहीं किए वहाँ पे और वहाँ के प्रोडक्ट्स लिस्ट करने में और इन सब चीज़ों में ज़्यादा खर्चा नहीं करते।
तो वो सीधे जो वहाँ पे पैसा लगाते हैं वो सीधे कस्टमर को डिस्काउंट ही प्रोवाइड करते जाते हैं। तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा आती है और उनकी प्रोडक्ट की सेलिंग ग्रोथ रेट बहुत बढ़ती है क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है और इसी तरीके से वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरी ये भी है यार कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डीमार्ट से टैप करके रखे हैं। अब बिग बाज़ार की बात करें, जो बाकी अदर स्टोर हैं, तो वो यार अब प्रोडक्ट्स उनसे ले लेता है और उनको बोलते हैं भाई कि आपका पैसा 2 महीने 3 महीने में मिलेगा जब ये प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। लेकिन डीमार्ट की जब हम बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ पे प्रोडक्ट देने में झिझकता नहीं, पूरे प्रोडक्ट्स वहाँ पे दे देता है। डीमार्ट 2 से 3-4 दिन के अंदर उनकी पूरी पेमेंट कर देता है जो मैन्युफैक्चरर हैं। तो उसी चक्कर में यार सारे मैन्युफैक्चरर, सारे जो विक्रेता हैं वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स को देने में, वहाँ पे प्रोडक्ट्स को शॉर्टेज नहीं होने देते, वहाँ पे इन्वेंट्री बना के रखते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है क्योंकि उनका पेमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है जो डीमार्ट की है। अब उन्होंने स्टोर बनाया यार, तो स्टोर बनाने में ऐसा वो नहीं करते भाई वो 2 महीने 3 महीने के अंदर 2-4 स्टोर खोल दें। भाई वो बहुत धीरे धीरे स्टोर बनाते हैं और वो अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं कि क्या हमारा स्टोर यहाँ पे चलेगा या नहीं। वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके वो अपने स्टोर को धीरे धीरे ओपन करते हैं। और हम यहाँ पे दूसरे स्टोर की बात करें तो उनकी जो ग्रोथ रेट होती है, उनकी जो स्टोर ओपन करने की रेट होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। तो उनका पैसा वहाँ पे ज़्यादा फंस जाता है और हो सकता है कोई स्टोर चले या ना चले तो उससे भी उनको लॉस हो जाता है। तो डीमार्ट की जब हम बात करते हैं, डीमार्ट पूरी तरीके से चेक करके, पूरी तरीके से सारी चीज़ें समझ के क्या उसका वहाँ पे स्टोर चलेगा, क्या उसका स्टोर वहाँ पे लॉस तो नहीं होने वाला, वहाँ का एरिया कैसा है, लोग कैसे वहाँ पे रहते हैं, ये सारी चीज़ें एनालाइज करके डीमार्ट अपने स्टोर ओपन करता है और बहुत धीमी गति से ओपन करता है। इस चक्कर से उसका प्रॉफिट भी बना रहता है और वो उसके स्टोर जो हैं लॉस में नहीं जाते, प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो इन्हीं सब बातों के लिए यार, इन्हीं सब कारण से डीमार्ट जो है अपना बिजनेस डिफरेंट तरीके से करता है। उनका स्टोर बिल्कुल अलग रहता है, उनके सारे ऑपरेशन बाकी स्टोर के अलग रहते हैं। तो इन्हीं सब कारण से वो इतना पैसा कमाते हैं, इतना रेवेन्यू कमाते हैं और डीमार्ट का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही कारण है यार डीमार्ट इतना सक्सेसफुल है और वो अपने स्टोर ओपन करके हर एक स्टोर को प्रॉफिटेबल में बना के रखता है। तो दोस्तों आपने इन चीज़ों को समझा, अब आइए जान लेते हैं कि कैसे आप इसमें अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हो, कैसे इनके साथ पार्टनरशिप आप कर सकते हो। तो मैं आपको सिस्टम पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों डीमार्ट पे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके साथ पार्टनरशिप बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे डीमार्ट की वेबसाइट ओपन करना है और डीमार्ट की वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे पार्टनर विद अस, और आप इस ऑप्शन में क्लिक करके आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, सप्लाई एंड लैंडलॉर्ड्स। तो आप सप्लायर्स में क्लिक करेंगे, आप इसके साथ अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, आप किसी भी कंपनी को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप यहाँ पे आप उनके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए इनकी वेबसाइट की कैटेगरी, आप देख लेते हैं ये कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे इस वेबसाइट में कैटेगरीज़ में जाते हैं तो आप यहाँ पे देखिए ये इन कैटेगरीज़ में डील करते हैं, जैसे होम एंड पर्सनल केयर, डीमार्ट्स के खुद के अपने ब्रांड्स हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है ना, बेड बाथ्स, लगेज, एंड आप यहाँ पे देखिए फुटवेयर है ना, क्रॉकरी, टॉयज़ एंड गेम्स, ये सारे जो कैटेगरीज हैं, अगर इन सब के आप मैन्युफैक्चरर या सप्लायर हैं या आप डीलर हैं या ट्रेडर हैं तो आप इनको अपने प्रोडक्ट को डीमार्ट के साथ सेल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पार्टनर बिजनेस में क्लिक करना है और आपको सप्लायर्स में अपना पूरा ये फॉर्म फिल करके देना है। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए इनका जो फॉर्म दिया है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप इसको पूरा फिलअप कर दीजिए 1 बाय 1 अगर आप इसमें ब्रांड करना चाहते हैं। और इसको जैसे आप फिलअप करेंगे तो कंपनी आपको खुद फ़ोन करेगी और आपसे सारी चीज़ें पूछेगी और आपको उसमें अगर सही डील होती है तो आप इससे जुड़ जाएंगे। इसके बाद यार हम ये तो हो गया पार्टनर बिजनेस, आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरा चीज़ है यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स। अब अगर आप चाहते हैं कि डीमार्ट आपकी जगह पे ओपन हो जाए, आपकी लैंड पे ओपन हो जाए, आपकी अगर जगह है 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है आपके पास, तो आप उस जगह को उसको दे सकते हो और डीमार्ट अपना खुद का स्टोर आपकी जगह पे खोल देगा। हाँ, वो आपकी जगह अच्छी लोकेशन पे होना चाहिए, तभी आपसे वो डील होगी और डीमार्ट आपको उसका रेंट पे करेगा। अभी हमने बताया था ना कि डीमार्ट के खुद के स्टोर हैं, तो लगभग 80% स्टोर डीमार्ट के खुद के हैं, बाकी रेंट पे चलते हैं। तो डीमार्ट
जहाँ पे उसको जगह नहीं मिल पाती और डी मार्ट को लगता है कि यहाँ पे हमारा बिज़नेस सक्सेस होगा, तो वहाँ पे वो रेंट पे भी अपने स्टोर ओपन कर लेती है। तो यही प्रोसेस है डी मार्ट का। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, डी मार्ट अपनी खुद की फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं प्रोवाइड करता। उसका फ्रेंचाइजी नहीं है, वो किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देता। अगर आपको कोई फेक कॉल करे कि भाई डी मार्ट की फ्रेंचाइजी दिलवा दूंगा, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो फेक है और डी मार्ट फ्रेंचाइजी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लैंडलॉर्ड और आपकी ज़मीन अगर प्राइम लोकेशन पे है तो आप इसमें अपना फॉर्म फिलअप करके डी मार्ट के साथ जुड़ सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस आप इस फॉर्म को फिलअप करके आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने समझा कि डी मार्ट कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो करता है, कैसे वो प्रॉफिट कमाता है और कैसे ये पैसे अर्न करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने समझा और डी मार्ट यार इन सभी कारणों से आज इतना प्रॉफिटेबल है और ग्रॉसरी और इन सब चीज़ों के सप्लायर्स में नंबर 1 पे आता है। और इनके ज़्यादा स्टोर नहीं है। डी मार्ट अगर चाहता तो ये 2-3 हज़ार स्टोर भी ओपन कर देता इतने दिनों में, लेकिन वो धीरे धीरे स्टोर ओपन करता है और सब कुछ सही तरीके से सॉफ्ट तरीके से वर्किंग करते हैं, तभी ये आज इतना प्रॉफिटेबल है। भले ही इनके स्टोर कम हैं, लेकिन ये सारे स्टोर प्रॉफिटेबल में हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू कमाते हैं। आपने देखा यहाँ पे किस तरह से आप डी मार्ट से जुड़ सकते हो और ये प्रोसेस करके आप डी मार्ट से जुड़ के पैसा कमा सकते हो। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में बताना और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।